हमारी सोसाइटी में एक नॉर्मल सा इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज़ में अगर स्पेशली मैं बात करूं या इंडियन मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ में अगर मैं बात करूं तो एक ट्रेंड सा बना हुआ है कि अगर आप अच्छी पढ़ाई लिखाई करोगे तो आपको अच्छी कंपनी में जॉब मिलेगी या अच्छे गवर्नमेंट सर्विसेज आपको मिलेंगे। स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज हो या सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज हो वो आपको मिलेंगे अगर आपने अच्छी पढ़ाई करी है तो, या फिर आपने अगर बहुत अच्छी पढ़ाई करी है तो आपको इंडिया की वर्ल्ड की टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज में काम मिलेगा। और नॉर्मली जैसा देखा जाता है हमारे देश में भी और अब तो ग्लोबली, चूँकि एक रिसेशन चल रहा है तो जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो काफ़ी ऊपर है, जो बेरोज़गारी है वो काफ़ी ऊपर है। और जब भी हम सेकंड साइड के बारे में सोचते हैं यानी बिजनेसेस के बारे में सोचते हैं, स्टार्टअप्स के बारे में सोचते हैं, तो दो चीज़ माइंड में सबसे पहले आती है। पहली चीज़ जो माइंड में आती है वो है सीड कैपिटल कहाँ से आएगा, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा, ये सबसे पहली चीज़ है जो माइंड में आती है। और जो दूसरी चीज़ माइंड में आती है कि अगर मैंने हज़ारों रुपए लाखों रुपए लोन लेके डेट से कर्ज लेकर के अगर मैंने उस बिज़नेस में लगाया और वो बिज़नेस डूब गया तो वो सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, टाइम बर्बाद हो जाएगा, एफर्ट बर्बाद हो जाएगा। हमारे माइंड में हमेशा ये क्वेश्चन आता है। मेरा जो फोटे है, मेरा जो प्रोफाइल है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, ये इकलौता ऐसा प्रोफाइल है, इकलौता ऐसा फोटे है, इकलौता ऐसा पोर्टफोलियो है, इकलौता ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे इससे रिलेटेड जो स्टार्टअप्स हैं उसमें आपको ज़ीरो इन्वेस्टमेंट लगता है या बेयर मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही स्टार्टअप्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसको आप लो इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं या ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। यानी कि आपको या नहीं तो ₹0 लगेंगे, एक भी रुपया नहीं लगेगा, या नहीं तो आपको बेयर मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगेगा जो 5,000 से लेकर के मैक्सिमम 15-20 हज़ार रुपये तक जा सकता है, विच इज़ हाईली अफोर्डेबल। अगर मैं एचआर के डायमेंशंस की बात करूं तो जो सबसे पहला डायमेंशन है वो है टैलेंट एक्विजिशन का, रिक्रूटमेंट का। रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आप क्या काम कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा तो आपको बड़ा कमाल लगेगा कि इसको स्टार्ट करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, आपको ऑफिस भी नहीं चाहिए, आपको एम्प्लॉयज़ भी नहीं चाहिए। स्टार्टिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ एक एक्यूमेन चाहिए ह्यूमन रिसोर्स का, रिक्रूटमेंट का, बस इतना ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो आपको क्या करना है, जो सबसे पहली चीज़ करनी है वो ये करना है कि आपको एक फर्म रजिस्टर करवाना। अगर आपके पास वो भी नहीं है, उसके लिए भी पैसे नहीं है, तो नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। मैं आपको पूरा डायमेंशन पहले समझाता हूँ कि एग्जैक्टली ये है क्या। जैसे ह्यूमन रिसोर्स की जो सबसे पहली चीज़ है वो है टैलेंट एक्विजिशन, जो 80% ऑफ द एचआर कवर करता है। अगर मैं इसका बिजनेस करना चाहता हूँ यानी खुद का एक रिक्रूटिंग फर्म खोलना चाहता हूँ तो इसका क्या स्कोप है और उसमें कितने पैसे लगेंगे, मैं उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। रिक्रूटिंग फर्म खोलने के लिए, रिक्रूटमेंट फर्म खोलने के लिए यू जस्ट नीड अ कंपनी रजिस्ट्रेशन विच कॉस्ट 5,000 to 15,000। इतना पैसा तो आप नॉर्मल अगर कहीं पार्टी करने जा रहे हो आप वहाँ भी खर्च कर देते हो। आपका खुद का एक फर्म रजिस्टर हो गया, 3,000 या 2,000 रुपये, अब तो वो भी फ्री है। आप खुद अपनी कंपनी का वेबसाइट बना सकते हो, जा करके अलग अलग स्लाइड्स लेकर के खुद से वेबसाइट बना सकते हो। तो 5 से 10 हज़ार रुपये में आपका ये पूरा फर्म शुरू हो सकता है। और यू डोंट नीड एनी ऑफिस, यू डोंट नीड एनी ऑफिस सेटअप, यू डोंट नीड एम्प्लॉयज़, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि आपको ये है क्या, ये काम क्या है। कंपनीज़ हैं और एक तरफ कैंडिडेट्स हैं, राइट। कंपनीज़ को किसकी ज़रूरत है सबसे ज़्यादा? मैन पावर की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है उनका बिजनेस रन करने के लिए। और दूसरी साइड से लोग हैं जिनको नौकरी की ज़रूरत है। आप बीच में ब्रिज का काम कर रहे हो, फ्रॉम एम्प्लॉय टू कंपनी, फ्रॉम कंपनी टू एम्प्लॉय, यू आर लाइक अ ब्रिज। कंपनीज आपको नॉर्मल जो मिड स्केल कैंडिडेट्स को हायर करने के लिए जो सैलरी, जो कॉम्पनसेशन देती है वो है 8.33% ऑफ द CTC मेड। यानी कि अगर आपके कंसल्टेंसी के थ्रू, आपके रिक्रूटमेंट फर्म के थ्रू कैंडिडेट्स हायर होते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी में, लेट सपोज 10 लाख पर एनम के लिए आपके थ्रू हायर हुए यहाँ पे इस कंपनी में, तो आपको मिलेगा एक कैंडिडेट का 83,000 रुपीज़। और अगर आप एक महीने में 30 कैंडिडेट यानी एक दिन में एक कैंडिडेट भी हायर करते हो कंपनीज में, तो आप सोच लो आपको कितना कुछ मिल रहा है, विच इज़ 24 लाख 25 लाख पर मंथ यू आर गोइंग टू अर्न फ्रॉम दिस। ये तो हो गया सिर्फ
इंट्री लेवल रिक्रूटमेंट की बात, अगर मैं मिड लेवल रिक्रूटमेंट की बात करूं तो जो कंपनीज हैं वो आपको देती है हायर करने के लिए 15% ऑफ द CTC मेड, यानी कि अगर कोई 10 लाख रुपए CTC का एम्प्लॉई कैंडिडेट है तो आपको मिलेंगे 1.5 लाख रुपए। और अगर हम CXO प्रोफाइल के लिए हायर कर रहे हैं, CEO प्रोफाइल के लिए हायर कर रहे हैं, CMD प्रोफाइल के लिए हायर कर रहे हैं, बड़ी प्रोफाइल्स के लिए हायर कर रहे हैं, तो वहाँ आपको मिलेगा 22% ऑफ द CTC मेड। यानी कि अगर लेट सपोज फॉर एग्जांपल 1 करोड़ पर एनम का कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट है जो आपके थ्रू हायर हो रहा है, तो आपको 22 लाख रुपए मिलने वाले हैं। ये काम आप घर बैठे भी कर सकते हो, ऑफिस से भी कर सकते हो, और जैसे जैसे आपकी बिलिंग्स आती जाए, जैसे जैसे आपका रेवेन्यू जनरेट होता चला जाए, तो आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हो। अगर मैं वर्ल्ड की टॉप रिक्रूटिंग फर्म्स की बात करूं तो वो है माइकल पेज, सेकंड है रैंडस्टैड, और अगर मैं इंडिया की रिक्रूटिंग फर्म की बात करूं तो वो है ABC कंसल्टेंट्स, जो कि सालों से इट इज़ वन ऑफ द फेमस कंसल्टेंट्स। अभी इसको करने का जो सबसे सही वे है वो ये है कि आपके पास में एक लिंक्डइन का प्रोफाइल होना चाहिए, जो हम सबके पास होता ही है, विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री। क्योंकि आप जॉब पोस्टिंग्स करोगे ना, आपको इस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया रिक्रूटमेंट का, आप एक रिक्रूटमेंट फर्म हो तो आप कहीं से भी तो रिक्रूटमेंट करोगे, तो लिंक्डइन इज़ दी प्रोफाइल जहाँ से आप इसका रिक्रूटमेंट कर सकते हो। और रिक्रूटमेंट करने के लिए एक लिंक्डइन प्रोफाइल है, और इसके बाद अगर कोई चीज़ है जिस पे आप थोड़ा सा अगर इन्वेस्टमेंट कर दो, यानी कि 8 से 10,000 रुपये, तो आपको naukri.com अनलिमिटेड रिज्यूम्स का पोर्टल देता है। यानी यू डोंट नीड टू हैव अ बिगर पोर्टल्स, बिगर नौकरी पोर्टल, बिगर जॉब पोर्टल दैट इज़ देयर। आपके पास में 8 से 10,000 रुपये में अनलिमिटेड रिज्यूम का आपको एक्सेस मिलता है, जहाँ से आप रिज्यूम डाउनलोड कर सकते हो। और ये तीनों स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट जो है, यानी कि इंट्री लेवल रिक्रूटमेंट, मिड लेवल रिक्रूटमेंट और जो CXO प्रोफाइल के लिए रिक्रूटमेंट है, इन तीनों के लिए आपको यहाँ से रिज्यूम्स ईजिली मिल सकते हैं और बल्क अमाउंट में मिल सकते हैं। वैसे ही काफ़ी सारे पोर्टल्स हैं, जैसे फाउंडेड का पोर्टल है, जैसे और भी कई सारे पोर्टल्स हैं जो जहाँ से आपको ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। ये तो बात होगी टैलेंट एक्विजिशन रिक्रूटमेंट, जो मेरा प्रोफाइल है उससे रिलेटेड स्टार्टअप्स की। इसके अलावे मैं अगर स्टार्टअप्स की आपके सामने बात करूँ तो दैट इज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट का स्टार्टअप है। सेम चीज़ रिलेट करना जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे एक कंपनी है, लॉट ऑफ कंपनीज, और आप जो हो वो एक ब्रिज का काम कर रहे हो, एंड अगेन कैंडिडेट्स हैं। अब कैंडिडेट्स को हटा के यहाँ एम्प्लॉयज़ लगा लेते हैं। कंपनीज में आपने लोगों को हायर कर दिया, लोगों को रिक्रूट कर दिया, तो अब सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत है? उन लोगों को ट्रेन करने की ज़रूरत है, उन लोगों का लर्निंग एंड डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, राइट? तो आप एक ऐसी फर्म बन सकते हो जो इन कंपनीज के एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करे, और उसके बदले कंपनी आपको अगेन लाखों करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार है, जिसको इन हाउस ट्रेनिंग बोलते हैं, आउट हाउस ट्रेनिंग बोलते हैं। अगेन इस काम को करने के लिए भी ये काम आप एज अ फ्रीलांसर भी कर सकते हो, या फिर एक बेयर मिनिमम इन्वेस्टमेंट में किसी कंपनी को शुरू करके भी कर सकते हो, विच अगेन कॉस्ट 5 to 15,000 रुपीज़। तो यहाँ ज़रूरी क्या है इन दोनों ही चीज़ों में, चाहे वो टैलेंट एक्विजिशन हो या लर्निंग एंड डेवलपमेंट हो, जो चीज़ सबसे ज़रूरी है वो है आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क। अगर आप क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ दे रहे हो एंट्री लेवल पे, मिड लेवल पे या फिर टॉप सीनियर लेवल पे, कोई कंपनी ये देखने के लिए नहीं आने वाली कि आपके पास में ऑफिस है या नहीं है, आपके पास में ऑफिस का प्रॉपर सेटअप है या नहीं है, आप एक पुरानी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, आपके पास में अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं या नहीं है, आपके पास में टॉप जॉब पोर्टल्स हैं या नहीं है। कंपनी सिर्फ एक चीज़ देखने के लिए आने वाली है कि आप क्या उनको क्वालिटी कैंडिडेट्स दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो। सेम लर्निंग एंड डेवलपमेंट वाले सेगमेंट में भी है कि क्या आपकी जो ट्रेनिंग है, इन हाउस ट्रेनिंग जो आप दे रहे हो, उससे कैंडिडेट प्रोडक्टिव हो रहे हैं या फिर नहीं हो पा रहे हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी दैट यू आर गिविंग इट टू द कंपनीज। थर्ड, ये तो मैंने दो चीज़ बताया आपको, टैलेंट एक्विजिशन देन लर्निंग एंड डेवलपमेंट। अब मैं थर्ड पे जाता हूँ। तीसरा है पेरोलिंग। जब आपने लोगों को हायर कर दिया थ्रू टैलेंट एक्विजिशन, उनको ट्रेनिंग दे दी, अब उनकी सैलरी भी है, राइट? सैलरी इज ऑल्सो देयर। सैलरी के लिए भी आज के टाइम पे जो कंपनीज हैं वो वेंडरशिप देती है, आउटसोर्स करती हैं दूसरी कंपनीज को। ये काम भी आप घर बैठे कर सकते हो, विच स्टार्ट्स अगेन एट 0 रुपीज़, या फिर आपका ये बेयर मिनिमम इन्वेस्टमेंट में शुरू हो जाने वाला है, विच इज़ फ्रॉम 5 to 15,000 लाइक दैट। तो आप काफ़ी कम
प्राइस में, काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट में ये सारा कुछ शुरू कर सकते हैं। मैं तो ऐसे पर्सनली बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनको रिक्रूटमेंट का ABCD पता नहीं था। 0 रुपीज़ से उन्होंने ये प्रॉपर काम शुरू किया, घर बैठे काम शुरू किया और आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। इन बिजनेसेस का फ्रेंड्स कोई, ये शुरू भले ही यहाँ से होता है बट इसका कोई एंड लिमिट नहीं है। स्काई इज़ द लिमिट वाला कॉन्सेप्ट है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो टैलेंट एक्विजिशन हो, लर्निंग एंड डेवलपमेंट हो, पेरोलिंग हो, ये सारी चीज़ें हों। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं जो कि HR से थोड़ा बहुत रिलेट करता है। वो ये है कि डिफरेंट MBA कॉलेजेस हैं, डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो Tier 3 लेवल पे हैं, Tier 4 लेवल पे हैं या Tier 2 लेवल पे हैं। इन कॉलेजेस को स्पेशली अगर मैं बात करूँ मेरे होम स्टेट्स UP एंड बिहार में, अब इन कॉलेजेस में प्रॉब्लम क्या है कि इनके पास जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो आ तो जा रहे हैं, उनका एडमिशन तो हो जा रहा है, लेकिन कंपनीज क्या डिमांड करती हैं ये उनको पता ही नहीं है। उसके लिए इफ़ यू आर अ वेरी गुड HR ट्रेनर, आपने कंपनीज में काम किया हुआ है, आपने जॉब किया हुआ है, या फिर आपको वो चीज़ें आती हैं, भाई कंपनी है उसको कुछ चीज़ें डिमांड है कि मुझे ऐसे ही लोग चाहिए। कॉलेजेस हैं उनको ये पता ही नहीं है कि भाई मैं क्या ऐसी ट्रेनिंग दूँ जिससे कि मेरे बच्चों का प्लेसमेंट हो जाए और मेरा जो प्रॉपर कॉलेज का बिजनेस है वो चलता रहे। तो एज अ HR ट्रेनर आप जा कर के इन कॉलेजेस से कांटेक्ट कर सकते हैं, इनको ऑफलाइन एंड ऑनलाइन इनके स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे सकते हैं, विच अगेन कॉस्ट 0 रुपीज़ टू स्टार्ट एंड देर इज़ नो लिमिट। स्काई इज़ द लिमिट फॉर ऑल दीज थिंग्स। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप HR से रिलेटेड कर सकते हो। और HR अकेला ऐसा फोट है, जैसा मैंने बताया, जिसमें स्टार्टअप करने के लिए आपको कोई बहुत पैसे नहीं लगते हैं। इट स्टार्ट्स विथ 0 रुपीज़ या फिर 5 to 15,000 और 20,000 एज अ मैक्स, उससे ऊपर आपको नहीं लगने वाला है। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो मुझे आप सब व्यूअर्स के साथ में शेयर करनी थी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग ऑल माई वीडियोज़। थैंक्स टू ऑल माई फ्रेंड्स, सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स ऑफ स्माइल विथ अनिकेत। जो लोग भी मेरे इस चैनल पर सबसे पहली बार आए हैं, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।